यूनियन बजट 2026 से पहले शेयर बाजार में गिरावट का दौर अभी भी जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग के बाद भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन ठीक बजट से पहले जनवरी में मार्केट की गिरावट का ये पुराना ट्रेंड इस साल भी कायम रहा है। साल 2017 से देखें, यानी वो साल जब 1 फरवरी से बजट पेश करने की परंपरा चली आ रही है। इन 10 सालों में सिर्फ 2 ही साल ऐसे रहे हैं जब जनवरी के महीने में शेयर बाजार निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। भले ही बजट में होने वाले बड़े अनाउंसमेंट से पहले ये मार्केट क्रैश नजर आ रहा हो, लेकिन ये क्रैश नहीं है बल्कि एक बड़ा पैटर्न बना हुआ है जो पिछले कुछ सालों से जारी है। पिछले कुछ सालों में जनवरी महीने का सेंसेक्स का रिटर्न देखें तो जनवरी 2023 में मार्केट 2.1% गिरा था, जनवरी 2024 में 0.7%, जनवरी 2025 में 0.8% और इस साल जनवरी 2026 में सेंसेक्स करीब 3.5% ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बजट से पहले गिरावट के कारणों को भी देख लेते हैं, आखिर क्यों मार्केट में इतनी गिरावट आ रही है। सबसे बड़ा कारण होता है कि निवेशकों को बजट से पहले अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। ऐसे में बजट में क्या टैक्स बढ़ेगा, क्या सरकार खर्च कम करेगी, इसी डर की वजह से ही इन्वेस्टर शेयर बेचकर कैश हाथ में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे मार्केट में प्रॉफिट बिफोर द बिग इवेंट बोला जाता है। इसके अलावा अक्सर जनवरी में यूएस के बाजार या ग्लोबल मार्केट में भी हलचल रहती है। ये फैक्टर भी भारतीय शेयर बाजार में आंख में घी डालने का काम करता है, यानी और गिरावट आती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण जो साल 2025 में पूरे साल जारी रहा वो था एफआईआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग ने तो लंबे समय से इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया ही है। दिसंबर की छुट्टी के बाद जब विदेशी निवेशक बाजार में दोबारा एंट्री करते हैं तो ये वह समय होता है जब अक्सर वो पुराना मुनाफा वसूली करते हैं, यानी प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग यानी चेंज करते हैं। और जब वो अपने शेयर्स बेचते हैं तो मार्केट में इसका बड़ा इफेक्ट नजर आता है। इससे भारतीय बाजार भी अछूता नहीं रहता है, दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट नजर आती है। अगर सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करें तो इस साल भी एफआईआई ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। तो ऐसे में अगर आप भी इस गिरावट में अपने शेयर्स बेचने वाले हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग आपके पोर्टफोलियो में नुकसान पहुंचा सकती है। मार्केट के ट्रेंड और हिस्ट्री बताती है कि बजट के बाद अक्सर बाजार में एक रिलीफ रैली आती है। जब बजट आ जाता है और डर खत्म हो जाता है तो मार्केट वापस से रिकवर होती है। जो शेयर्स आज डर कर इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं वही लोग फरवरी में महंगे दाम पर वापस में ये शेयर्स खरीदते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मोमेंटम वापस बाजार में आ सकता है। बजट के बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन से सेक्टर में कितना निवेश रहा है, सरकार का किन सेक्टर में फोकस रहेगा। ऐसे में इन्वेस्टर्स उसके बाद खरीदारी जारी रखते हैं। तो अगर आप भी एक निवेशक हैं तो बजट के बाद आप कौन से सेक्टर्स में अपना निवेश बढ़ाने वाले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।